राम राम मित्रों। तो चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस है, उसका हमने पिछले आपको वीडियो में वहाँ तक आपको हमने बता दिया था, जहाँ तक कि जब हनुमान जी जो है लंका में आए हैं और काल को कैसे वो कहते हैं कि अब मैं लंका में प्रवेश करूँगा तो मैं जिसकी तरफ इशारा करूँगा, जिसकी तरफ कहूँगा तुम उसे खा जाना। काल कहता है ठीक है। और इतनी बात मान के हनुमान जी जब लंका के प्रवेश नगर में देखते हैं, प्रवेश द्वार पे, तो बहुत सारे योद्धा जो हैं रखवारे रखवाली करते हैं नगर की चारों तरफ से। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं अभी दिन में जाऊंगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, मुझसे युद्ध करने लगेंगे। और मेरा तात्पर्य तो यहाँ युद्ध करने का तो नहीं है, मतलब यहाँ युद्ध करने तो नहीं आया पूरी तरीके से। मैं तो यहाँ पे माता सीता का पता लगाने आया हूँ, उनको उनका जो भी हाल खबर है उसको श्री रामचंद्र जी तक पहुँचाने आया हूँ और उनकी संदेश माता सीता तक पहुँचाने आया हूँ। तो इसलिए मैं अभी नहीं जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, मैं संध्या बेला में छोटा रूप, छुटकुआ वाला रूप धारण करके, मशक रूप धारण करके जाऊंगा। हनुमान जी ये विचार करते हैं और फिर संध्या का इंतजार करते हैं। अब संध्या काल हुई। अब हनुमान जी जो हैं चले हैं लंका की ओर प्रवेश करने। तो उसी पे आज ये चौपाई स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है, चौपाई का आरंभ होता है। तो चलिए हम आज यहाँ से रामचरितमानस के जो सुंदर कांड है उसका यहाँ से आरंभ करते हैं अपने दूसरे वीडियो में। उसके पहले अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत अपने परीक्षा में मदद मिल रही हो, सहायता प्राप्त हो रही हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। साथ ही रामचरितमानस जो है वो एक पवित्र काव्य है। इसको पढ़ने से बुद्धि, विवेक सबका ज्ञान होता है मनुष्य को। तो ये अपने जीवन में मनुष्य को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे उसको एक दिशा मिलती है कर्म करने की। तो चलिए, वैसे भी भगवान राम हम सबके आदरणीय हैं, तो उनके जीवन चरित्र के बारे में जानना और उस पर अमल करना, उनके बताए गए नियमों आदर्शों को मान करके उसको अपने जीवन में धारण करके जो मनुष्य कर्म करेगा वो वाकई में मोक्ष को प्राप्त करेगा, वो आदर्श मनुष्य कहलाएगा। तो ये हमारे रामायण की एक सीखों में से एक सीख है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने से पहले एक बार जय श्री राम। और चलिए अब आरंभ करते हैं। तो यहाँ पे चौपाई स्टार्ट हो रही है, चौपाई का आरंभ हो रहा है। क्या कहती है चौपाई कि, और साथ ही हाँ, अगर रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का उच्चारण करते समय कहीं भी अगर हमसे त्रुटि हो जाती है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगी, क्योंकि ये एक पवित्र काव्य है, एक हमारा हम सबका कहें तो क्या कहें, ये एक पवित्र काव्य है। तो बस यही, तो फिर मस्तक नवा के मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके कि मस्तक समान रूप कपिधारी, लंकहि चले सुमिर नरहारी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले सिमोहि निंदारी। अर्थात इसमें जब हनुमान जी जो है छोटा सा रूप धारण करके जब लंका के प्रवेश द्वार पे पहुंचते हैं, मच्छर का, मशक मतलब मच्छर के समान रूप करके, मशक समान रूप कर धारे, अर्थात मच्छर के समान रूप धारण करके हनुमान जी लंके ही चले सुमिर नरहारी, लंका में भगवान श्री रामचंद्र जी को याद करके वो लंका की ओर चल देते हैं हनुमान जी। सुमिर नरहारी मतलब नरों के जो स्वामी हैं, जो राजा हैं, जो हमारे भगवान हैं, श्री हरि जो है, उनको हनुमान जी स्मरण करके, उनको याद करके, उनका नाम लेकर के लंका में चल देते हैं। अब आगे क्या होता है कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहा चले ही मोहि निंदरी, चले सी मोहि निंदरी। अब एक लंकिनी नाम की राक्षसी जो कि प्रवेश द्वार पे ही हनुमान जी को मिल जाती है, वो क्या कहती है, सो कहा चले सी मोहि निंदरी। वो बोलती है कि बिना मुझसे, निंदरी मतलब बिना मुझसे आज्ञा लिए तुम कहाँ चल दिए, मच्छर के समान वानर तुम कहाँ चल दिए। लंकिनी हनुमान जी से प्रश्न कर रही है। आगे क्या होता है, हनुमान जी से वो क्या कहती है, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा।
कहती है, तात्पर्य है इस चौपाई का कि वो कहती है कि जानेऊ नहीं मरम सठ मोरा, मतलब सठ मतलब मूर्ख। हे मूर्ख, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मतलब तुम अभी तक मुझसे परिचित नहीं हो क्या? मेरा मरम अर्थात मुझे पूरी तरीके से तुम मेरी वास्तविकता को जानते नहीं हो। जाने हो नहीं मतलब जानते नहीं हो, परिचित नहीं हो क्या मूर्ख? हनुमान जी से कह रही है राक्षसी कि मोर आहार जहां लग चोरा, कि मेरा आहार तो वही है, मतलब मैं तो जो है, जो चोर आते हैं लंका में उन सबको ही तो मैं खाती हूँ, वही तो मेरे आहार हैं। तो हनुमान जी प्रत्युत्तर में क्या करते हैं, क्या कहते हैं, आगे सुनते हैं। कहते हैं कि मतलब क्या करते हैं वो, मुष्टिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढन मानी, पुनि सम्हारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। अर्थात मुष्टिका एक महाकपिहनी, हनुमान जी एक मुक्का बांधते हैं और हन के मारते हैं। हन मतलब जोर से मारते हैं उसको। जय श्री राम। फिर क्या होता है, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। बमत मतलब होता है कि खून की उल्टी करना, मतलब खून की फिर क्या होता है उसको जब हनुमान जी एक मुक्का मारते हैं ना राक्षसी को, लंकिनी को, तो वो खून की उल्टी करती है। और फिर ढनमनी मतलब लुढ़क करके कुछ दूर जाके गिरती है। ढनमनी गांव में थोड़ा देसी बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि ढनंग जाते हैं, लुढ़क जाते हैं ना, तो वही है कि थोड़ा सा ऐसे उलट के, जो ऐसे बच्चे गुलाटी नहीं मारते हैं, हाँ वही। तो ढनमनी का मतलब होता है गुलाटी मारना, थोड़ा सा वो ऐसे लुढ़क के कुछ दूर चली जाती है, गिरती है। और फिर क्या होता है कि पुनि सम्हारी उठी सो लंका, फिर लंकिनी जो होती है वो पुनि सम्हार, पुनः अपने आप को संभाल करके जो है उठती है। और क्या होता है, लंका मतलब वही लंकिनी, लंकिनी अपने आप को फिर से संभाल करके उठती है। और जोरी पानी कर विनय सशंका, और फिर वो क्या करती है कि जोरी पानी विनय कर सशंका, मतलब सशंका मतलब होता है कि डर के मारे। और फिर अब भाई एक मुक्का तो मिल गया है तो अब डर तो आ ही जाएगा, तो अब डर के मारे जो है वो हाथ जोड़ करके क्या करती है, वो हनुमान जी के सामने विनती करती है। क्या विनती करती है कि जब रावण ब्रह्मा वर दीन्हा, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीन्हा, बिकल हो सितय कपि कै मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। अर्थात कहती है लंकिनी हाथ जोड़ करके, कहती है कि हमने आपको पहचान लिया प्रभु, हमने आपको पहचान लिया है। जब रावण ही ब्रह्मा वर देना, जब रावण को ब्रह्मा जी वरदान दिए थे तो वो जा रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि चलती बिरंच कहाँ मोहि चीन्हा। तब चलते समय उन्होंने मुझसे, मतलब मुझे पहचान करके मुझसे कहा था कि बिकल हो सितय कपि के मारे, जब तुमको कोई वानर ऐसा मारेगा कि तुम, मतलब जब तुमको कोई वानर मारेगा तुम्हें मार लेगा, मतलब लंकिनी तो वैसे ही अपने आप में ताकतवर विशालकाय होती है ना, तो वही ब्रह्मा जी उसको कहते हैं कि जब तुमको कोई वानर आके मारेगा तब जाने सुनिश्चर संहारे, तब तुम समझ लेना, तब तुम निश्चित इस बात को अच्छे से जान लेना कि अब राक्षसों का विनाश तय है, निश्चित है अब राक्षसों का विनाश, तब तुम समझ जाना इस बात को। तो ऐसा वो लंकिनी आज हनुमान जी को बता रही है कि प्रभु, हनुमान जी से कहती है ना कि हाथ जोड़कर डर के मारे खड़ी हो जाती है, प्रणाम करने लगती है हनुमान जी को। तो हनुमान जी कहते हैं अरे जब यही करना था तो पहले बताई होती, काहे को एक मुक्का दे देते। तो वो कहती है नहीं, ये मिलना जरूरी था मुक्का हमको, काहे कि हम जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे रहे थे ना, तो हमसे वो कहे थे कि एक वानर आएगा तुम्हारी लंका में और जब वो तुमको मारेगा तभी तुम समझ जाना कि बस अब जो असुरों का विनाश है, जो राक्षसों का विनाश है, संहार है वो उनका, वो अब निश्चित है, अब होकर रहेगा। तो प्रभु ये जरूरी था, ऐसी लंकिनी कह रही है हनुमान जी को। अब आगे चलते हैं, क्या होता है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। वो कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, कि हे प्रभु, हे तात,
मतलब मोर अति पुण्य बहुता, मैंने बहुत ही पुण्य किए होंगे कि देखे उन नयन राम कर दूता, कि आज अपनी आंखों से राम भगवान जी स्वयं नारायण के दूत को, यानी कि आपको हनुमान जी आज आपके दर्शन हुए मुझे। तो इसका तात्पर्य ये है कि मैंने जरूर बहुत कोई पुण्य किया होगा जिससे कि आज राम के दूत हनुमान जी आपके दर्शन हुए मुझे, आज आपको मैंने अपनी आंखों से देख लिया। इसके बाद दोहा आता है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियु तुला एक अंग, मतलब हे तात स्वर्ग और जो मोक्ष है, स्वर्ग और अपवर्ग सुख, अपवर्ग मतलब होता है कि जो मोक्ष का सुख है, मतलब स्वर्ग और जो मोक्ष के सब सुख हैं, अगर उनको धरे तुला एक अंग, अगर उनको तुला में अर्थात तराजू में तौला जाए एक तरफ, तूल न ताहे सकल मिली जो सुख तव सत्संग, तो वो उस सुख के मतलब जो इस समय आपको आपके दर्शन पा करके आपके सानिध्य में, मतलब आपके समक्ष, आप जो मेरे समक्ष आए, अपने आंखों से आपका दर्शन मैंने कर लिया, इस दर्शन का जो सुख मुझे मिल रहा है, अगर मैं स्वर्ग और मोक्ष से मिलने वाले सुख को एक तराजू में तौल दूं, एक तरफ उसको रखूं और एक तरफ इस क्षण के सुख को रखूं, तो जो मुझे इस क्षण जो मुझे सुख की प्राप्ति हुई है, जो मुझे ये आनंद प्रतीत हो रहा है, ये उस सुख से भी अधिक है, मतलब उस सुख के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। आपके दर्शन का जो सुख है वो स्वर्ग और मोक्ष के सुख से तो मतलब कई अधिक गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इन दोनों की तो समानता कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा कौन कह रहा है? लंकिनी कह रही है। और लंकिनी अब हनुमान जी से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, वो पहचान गई ना कि हनुमान जी वास्तविकता में कौन है। तो फिर वो अब क्या कहती है कि अब लंकिनी कहती है कि प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। मतलब यहाँ पे अब लंकिनी कहती है कि प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर राजा मतलब जो अयोध्या के राजा श्री राम जी को हृदय में रख करके, मतलब हृदय राखी कौशलपुर राजा मतलब अयोध्या के राजा जो हनुमान जी, अयोध्या के राजा जो श्री रामचंद्र जी हैं, उनको हृदय में रख करके क्या करिए आप, प्रविशि नगर कीजिए सब काजा, आप नगर में अब प्रवेश करिए, अर्थात लंका के में अब प्रवेश करिए और सब काजा और सब काम कीजिए प्रवेश करके। मतलब जो भी श्री रामचंद्र जी ने आपको कार्य करने के लिए यहाँ पे भेजा है, उनके दूत बनकर आप यहाँ आए हैं, लंकिनी हनुमान जी से कह रहे हैं कि अब आप प्रवेश करके वो सारे कार्य संपन्न कीजिए हनुमान जी। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितनाई। आगे क्या होता है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, अर्थात गोपद सिंधु अनल सितनाई, मतलब कि कहती है कि मतलब जिसके लिए विष भी अमृत हो जाए, शत्रु भी जिसको मित्र लगने लगे, और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाती है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। ये किसकी प्रशंसा की जा रही है? भगवान श्री रामचंद्र जी का। लंकिनी कह रही है कि जिसके लिए विष अमृत हो जाए, शत्रु भी मित्र लगने लगे, और समुद्र जो है वो गाय के खुर मतलब समझते हैं ना, एकदम छोटा, कभी देखिएगा तो समुद्र को गाय के खुर के बराबर बता रही है कि जिसके लिए हो जाए, और जिसके लिए अग्नि में शीतलता, आप सोच लीजिए अग्नि में शीतलता हो जाए, ऐसे श्री रामचंद्र जी को आप हृदय में बसा करके लंका में प्रवेश करिए, ऐसा लंकिनी हनुमान जी से कह रही है। आगे क्या है कि गरुड़ सुमेरु रेणु सम ताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि। कह रही है कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत और उसके लिए जो मिट्टी के समान है, धूल के समान है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लिए, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किए। अति लघु रूप धरे हनुमान, अर्थात हनुमान जी एकदम छुटकुआ रूप धारण करते हैं, और पैठा नगर सुमेरु भगवाना,
और नगर में प्रवेश करते हैं भगवान को याद करते हुए। मतलब पहले भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और फिर हनुमान जी छोटा रूप में लंका में प्रवेश करते हैं। अब आगे क्या होता है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयहूँ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दिखे वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ताहा भिन्न बनावा। अर्थात मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अब हनुमान जी क्या करते हैं कि उन्होंने एक एक मंदिर, मंदिर मतलब यहाँ एक एक महल की, मंदिर मंदिर प्रति, प्रति मतलब एक एक करके, शोधा मतलब देखते खोज करते हैं, शोधा मतलब खोज करते हैं एक एक मंदिर की, एक एक महल में किसकी खोज कर रहे हैं? माता सीता की खोज कर रहे हैं हनुमान जी। देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा, और वहां पे वो क्या देख रहे हैं कि असंख्य योद्धा को उन्होंने देखा। मतलब अगणित योद्धा मतलब योद्धा, योद्धा मतलब योद्धा, अगणित मतलब असंख्य, जहाँ तहाँ मतलब यहाँ वहाँ। मतलब जिस जिस महल में वो जा रहे हैं वहाँ पे पहरेदार बन के बहुत सारे अगणित योद्धा मतलब असंख्य योद्धा वहाँ पे विराजमान हैं। और क्या किए हनुमान जी? गयऊ दसानन मंदिर माही। और हनुमान जी क्या करते हैं अब? गयऊ दसानन, दसानन किसको कहेंगे? रावण जी को कहेंगे, रावण को कहेंगे। तो हनुमान जी क्या किए हैं? अब रावण के महल में गए हैं, और क्या होता है कि अति विचित्र कहीं जात सुनाही। तो वहां पे बहुत मतलब उनका जो महल था रावण का बहुत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। जात सुनाही, जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हनुमान जी रावण के महल में प्रवेश करते हैं तो बहुत विचित्र देखा उन्होंने, और जिसका वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और क्या है कि शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न दीखि वैदेहि। हनुमान जी कहते हैं कि शयन किए देखा कपितेहि। हनुमान जी रावण को देखते हैं कि रावण मदिरा पान करके मस्त सो रहा है। शयन किए देखा कपितेहि, तो हनुमान जी देखते हैं कि रावण जो है शयन कर रहा था, रावण को सोते हुए देखते हैं हनुमान जी उसके महल में। मंदिर महु न दीखि वैदेही, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि मुझे वहाँ पे वैदेही अर्थात सीता जी मुझे वहाँ दिखाई नहीं देती हैं। फिर क्या होता है कि भवन एक पुनि दीख सुहावा। तब हनुमान जी आते हैं थोड़ा और एक दूसरे महल की तरफ, तो वहाँ पे एक भवन है, एक महल है जो कि बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, सौंदर्यशाली है। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, और वहाँ पे भगवान का मंदिर भी बना हुआ है जो कि, और वो जो महल है वो अन्य महलों से थोड़ा भिन्न है, अलग थलग है। तो अब क्या होता है कि रामा युद्ध अंकित गृह शोभा, बरन न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखि हरसि कपिराई। उस महल में धनुष बाण के चिन्हों, उस महल में जो है राम जी का जो एक राम जी की प्रतिमा थी जो कि धनुष बाण लिए राम जी हैं, उस वो प्रतिमा थी जिसकी शोभा ऐसी थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे तुलसी का वृक्ष भी लगा हुआ था जिसको देख करके कपि हरसि कपिराई, जिसको देख करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।